How do I develop a compelling and authentic brand story from my brand that will resonate with my audience and will help me get more sales and build more trust with my audience? तो इस चीज का आंसर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हम डिफरेंट चीजों को जानेंगे। पहला, क्यों आपको अपना ब्रांड स्टोरी क्रिएट करना चाहिए। देन व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स जो आपको ब्रांड स्टोरी में इंक्लूड करना है। देन आपका एग्जैक्टली क्या क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए ब्रांड स्टोरी का एंड फ्यू एक्शन पॉइंटर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉडकास्ट। सो द फर्स्ट थिंग, लेट्स सी कि व्हाई यू मस्ट बिल्ड योर ओन ब्रांड स्टोरी। सो द रीजंस आर कि पहला, आपका इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है अपने ऑडियंस के साथ। नेक्स्ट, पीपल बाय विथ इमोशन बट जस्टिफाई विथ लॉजिक। वो खरीदते इमोशन के साथ पर उनको लॉजिकली कि इस प्रोडक्ट से ये बेनिफिट मिलेगा, इस तरह से ये हमारे फायदे होंगे, तो उस लॉजिक से वो सोचते हैं। बट वो इमोशंस ही ड्राइव करता है कि वो खरीदेंगे या नहीं। सो वो इमोशनल स्टोरी आपका ब्रांड स्टोरी आपको हेल्प करता है वो इमोशनल रैपो बिल्ड करने में ऑडियंस के साथ। नेक्स्ट, इजी टू पोजीशन एंड सेल द प्रोडक्ट्स। आप इजीली अपना पोजीशन कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं अगर वो जिस तरह से आपने वो क्रिएट किया है प्रोडक्ट वो आपका बैक स्टोरी से कॉन्ग्रुएंट रहता है। जैसे आपने अगर इफ सिंपल शब्दों में समझाएं तो वॉट से ज्यादा आपका वाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि ज्यादातर जो ब्रांड होते हैं वो अपना वॉट समझाते हैं लोगों को कि मैं ये काम करता हूँ, ऐसे काम करता हूँ। बट क्यों काम करते हैं वो जब आप ज्यादा से ज्यादा समझाओगे तो वहां पे ज्यादा आपको सेल्स आएंगे। ये साइमन सिंक का भी है कि फोकस अपॉन द वाई ऑफ द थिंग दैट यू आर डूइंग एंड नॉट मोर ऑन वाई व्हाट। सो फोकस अपॉन वाई नॉट द व्हाट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्यों कर रहे हैं वो काम, तो वहां से आप ज्यादा रेजोनेट करेगा ऑडियंस से और वहां से ज्यादा आपको सेल्स आएंगे। फोर्थ पॉइंटर इज gives you the drive to keep moving forward despite obstacle। जो आपका वाई रहेगा ये आपका ब्रांड स्टोरी का एक पार्ट है। और जब आपको अपना वाई पता होता है वहां से जब आपके पास कुछ ऑब्स्टेकल भी आ जाएंगे, कुछ रोड़े आ जाएंगे, तब भी आप आगे बढ़ते रहोगे एंड यू वोंट स्टॉप। एंड द फिफ्थ इज इट हेल्प्स यू टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स। बिकॉज बहुत सारे लोग आपके नीश में होंगे जो सिमिलर तरह का काम कर रहे हैं, सिमिलर तरह के प्रोडक्ट दे रहे हैं, बट आपके रीजंस उनसे कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। और वो रीजन ही होगा जो आपके ऑडियंस को इंट्रिग करेगा, उनको इंटरेस्ट देखने में उनका इंटरेस्ट आपकी तरफ लाएगा ना कि उनकी तरफ ले जाएगा। तो जो लोग आपके स्टोरी से ज्यादा रेजोनेट करेंगे वो आपसे जुड़ेंगे और जो लोग दूसरों से ज्यादा रेजोनेट करेंगे वो उनसे जाकर जुड़ेंगे। बिकॉज हमारे बिलीव्स और हमारा स्टोरी से ही लोग हमसे कनेक्ट होते हैं। तो ये आपका when you create your own brand story, तो यहाँ से आपको अपने खुद के ट्राइब you will be able to find out this. Next, few essential pointers, few essentials that will enhance your brand story। मतलब ये सब चीज आपको पता होना चाहिए तो ताकि आपकी ब्रांड स्टोरी जो है वो और अच्छे से बढ़ जाए। वो चीज है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पाथ। आप कौन से पाथ में लोगों को ले जा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड इज आउटकम। क्या आउटकम है जो आपको ब्रांड लोगों को हेल्प करेगा अचीव करने में। देन योर मिशन स्टेटमेंट, आपका एग्जैक्टली मिशन क्या है। देन फिफ्थ इज नोइंग योर वाई, आप ये जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हैं, क्या आपके एग्जैक्ट रीजन है वो आपको पता होना चाहिए। एंड द सिक्स्थ इज कनेक्शन बिटवीन योर ओन वाई एंड द मिशन इज एग्जैक्टली योर ब्रांड स्टोरी। जब आपका वाई और मिशन स्टोरी कंबाइन हो जाता है तो आपका एक तरह का ब्रांड स्टोरी बन जाता है। इन सब चीज का क्यों आपको चाहिए वो हम नेक्स्ट फेज में जानेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे आपको फाइंड करना है, पाथ और ये सब वो नेक्स्ट लेट्स सी। अब आपका नेक्स्ट काम आता है टेलिंग योर ओन स्टोरी। तो जब आप अपना स्टोरी बता रहे हो तो उसमें बी वल्नरेबल एंड ऑथेंटिक। जितना ज्यादा आप अपने को ओपन रखिए, ट्रांसपेरेंट रखिए एंड शेयर हाउ मच यू कैन विथ योर ऑडियंस। देन नेक्स्ट इज पॉइंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इन थॉट प्रोसेस। आप अपना जो भी आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आए, जिस तरह से आप ग्रो हुए हैं एज अ ह्यूमन बीइंग,
वो सब पॉइंटर्स शेयर कीजिए अपने ऑडियंस के साथ, लोग उससे ज्यादा रेजोनेट करेंगे और आपसे जुड़ेंगे। फिर यू आर रिलेटिंग टू ऑडियंस स्ट्रगल, आप ऑडियंस जो फेस से गुजर रहे हैं, आप वो फेस से या गुजर चुके हैं या आप भी उस उनसे थोड़ा ही से आप आगे हो, तो इससे ऑडियंस आपसे रिलेट भी करेंगे कि हाँ ये तो मेरे ही जैसा इंसान है और ये अगर इतनी कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मैं भी इनसे सीख सकता हूँ और वो आके आपसे सीखना और ज्यादा चाहिए। So use these things when you are telling your story. Now let's move to the crux of this podcast, जिसमें let's see कि आपको अपने स्टोरी को कैसे स्ट्रक्चर करना है और क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड करना है। वो जो फ्यू एसेंशियल्स हमने डिस्कस किया था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पाथ, आउटकम, उन सब चीज का जरूरत आपको इन एलिमेंट्स में पढ़ने वाला है एंड द स्ट्रक्चर दैट आई कैन गिव यू। सो एलिमेंट्स ऑफ अ कंपेलिंग ब्रांड स्टोरी। तो शुरुआत आपको उससे करना, द प्रॉब्लम दैट यू सॉल्व। आप जो इंडस्ट्री चुना है, आपने जो नीश चुना है, उसमें एग्जैक्टली आपने क्या प्रॉब्लम देखा है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं अपने ब्रांड स्टडी का। जैसे मेरे केस में द प्रॉब्लम दैट आई हैव सीन की मोस्ट जो इन्फोप्रेन्योर्स होते हैं वो ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं थिंग्स को। वो ज्यादा सोचने लगते हैं कि फ्यूचर में ऐसा क्या चीज आएगा कि हम उस पर फोकस करें, क्या नया ऐसा ट्रेंड आएगा कि हम उसमें जाएं। वो ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। वो एक स्ट्रैटेजी, अपने स्ट्रैटेजी से एक कुछ महीने तक एक स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, अचानक से विदाउट मच नॉलेज, उनके पास नॉलेज नहीं है दूसरे का, लेकिन वो स्विच स्विच कर जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, कुछ टाइम पहले एक ट्रेंड चल रहा था एनएफटीज, वेब 3.0 का, तो सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। अब ट्रेंड आया है एआई के बारे में, तो सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि इस तरह से एआई का यूज किया जाए। फिर कुछ समय पहले वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स पे ज्यादा मॉडल था, तो सब लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो विदाउट हैविंग द मच नॉलेज, बाय जस्ट गेटिंग द फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो बस उस फीलिंग के कारण एक स्ट्रेटेजी से दूसरे स्ट्रेटेजी पे मूव कर जा रहे हैं विदाउट सो मच ऑफ अवेयरनेस। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई सॉ, और इसका सोल्यूशन फॉर, अब हम पाथ दैट आई एम सजेस्टिंग, इसका जो सोल्यूशन है कि आप कैसे इस ओवरवेल्म की दुनिया से, बिकॉज ये ओवरवेल्म ही सिर्फ नहीं है, इतने सारे जब आप स्विच करते हैं स्ट्रैटेजीज, तो वहीं से आप बर्नआउट भी खुद को भी कर लेते हैं और ग्रोथ भी उस टाइम में आपको नहीं मिलता। कुछ को मिलता है, बहुत जन को नहीं मिलता। तो द मेन फोकस हमारा सोचना सही है कि क्या ऐसा नया चीज है जो हमें सपोर्ट हेल्प करेगा, बट एज अ बिजनेस ओनर आवर मेन फोकस शुड बी व्हाट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो अगर पाथ दैट आई एम सजेस्टिंग इज दैट व्हाट्स नॉट गोइंग टू चेंज, तो इन बिजनेस वर्ल्ड व्हाट्स नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज द कम्युनिटी बिल्डिंग। जिन लोगों ने अपना कम्युनिटी बना लिया, वो अगर कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं, अ कम्युनिटी ऑफ रॉयल लॉयल लिविंग फैंस, जिनको आपके ऊपर ट्रस्ट है, एंड बिकॉज दे नो कि आप यू विल डू योर बेस्ट एंड यू विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर देयर अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो अगर आप उनको ट्रस्ट है आपके ऊपर, तो वो कम्युनिटी आपका सबसे बड़ा एसेट बन जाएगा एंड वो आपको बिजनेस में हर एक फेजेस में, चाहे कोई भी नया टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई भी नया प्लेटफॉर्म आ जाए, यू वोंट लैग बिहाइंड। जैसे अभी थ्रेड्स आया है, तो अगर थ्रेड्स में सब सोचेंगे कि थ्रेड्स का हम कैसे ज्यादा ऑर्गेनिक का फायदा उठा सकते, तो जब आप अपना कम्युनिटी बना लोगे, तो इफ बाय चांस यू मिस दैट ऑल्सो, वो ट्रेंड आप मिस भी कर जाए, तब भी यू वोंट लैग बिहाइंड, बिकॉज आपके पास एक प्रॉपर कम्युनिटी है, उन लोगों का सपोर्ट है दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद यू। इसलिए मेरा फोकस सिखाने में है कि हाउ आई कैन हेल्प पीपल बिल्ड देयर ओन ऑनलाइन कम्युनिटी। तो द पाथ दैट आई एम सजेस्टिंग इज कम्युनिटी बिल्डिंग। आउटकम, वो अपना कम्युनिटी बना रहे हैं एंड दे आर गेटिंग टू अ स्टेज की वो टेस्ट ऑफ टाइम मीन्स, चाहे कोई भी चेंजेस आ जाए, वो हिलेंगे नहीं अपना डगर से। दैट इज द आउटकम, वो विजन दैट आई एम क्रिएटिंग। अब इसी के अराउंड द मिशन दैट आई हैव इज, my mission is to help 100,000 infopreneurs, someone who wants to turn their knowledge into an online business, mainly affiliates, then online course creators, then freelancers जो अपने नॉलेज से ऑनलाइन बिजनेस बनाना चाहते हैं, वो सब चीज के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस कम्युनिटी। देन उन सब चीज के लिए मेरा फोकस है कि आई एम हेल्पिंग 100,000 infopreneurs attract abundance by building their own online community
of loyal lifelong customers. तो ये मेरा एक मिशन स्टेटमेंट। नाउ योर ओन वाई। नेक्स्ट, आप अब एग्जैक्टली ये क्यों कर रहे हैं? तो मेरे केस में मैं ये क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इन माई इनिशियल स्टेजेस क्या अभी भी क्या आई हैवंट बीन एबल टू टेक डिसीजंस ऑन माय ओन किसी भी स्टेज में। लाइक फॉर एन एग्जांपल, 10th में अगर साइंस लेना था, आई हैव टेकन साइंस, तो मेरा वो कोई रीजन नहीं था, बस पेरेंट्स ने बोला और लोगों का सब बातें सुन सुन के आई हैव टेकन दैट विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट और कुछ। सो 10th में वो कर लेना, फिर 12th के बाद इंजीनियरिंग करना, मेरे को कोई इंटरेस्ट मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो वो बाकी दूसरों के डिसीजन पे आई हैव टेकन माय डिसीजन एंड उनसे मूव फॉरवर्ड कर दिया। फिर कुछ खाने में भी क्या खाना है, तो वो डिसीजन लेने में भी तकलीफ होता है। नेक्स्ट, फिर आपका कहाँ घूमने जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, तो वो सब भी डिसीजन लेने में आई फेस प्रॉब्लम्स। सो वो चीज मैं नहीं चाहता कि लोग भी फेस करें। दैट्स वाई ये कम्युनिटी बिल्डिंग एस्पेक्ट वो कंट्रोल प्रोवाइड कर देगा लोगों को कि दे आर नॉट अफ्रेड and they can be peaceful with themselves, or not, they are not afraid of the changing condition or the changing environment, and they can take decisions based upon awareness and not on ignorance. So all these things are the reasons कि मैं ये क्यों कार्य कर रहा हूँ, because वो decision making factor मेरे अंदर नहीं था। तो I don't want others to face that, so I want them to gain that confidence। वो मुझे confidence भी कभी नहीं आया, because कभी भी मैंने वो डिसीजन भी लिया, तो एक आध होते हैं ना कि जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो एक आध जन आते हैं जो आपको कुछ कमेंट कर देते हैं, तो सेम मेरे साथ हुआ एंड आई बॉक्ड आउट। उसके बाद से मुझे हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं कुछ और अच्छे से डिसीजन ले सकता। तो वो कुछ टाइम पहले तक का ये कहानी था, बट नाउ आई हैव टेकन माय ओन डिसीजन और इस पाथ में हूँ। बट मैं नहीं चाहता कि वो बाकी लोग भी उस स्पेस से जाए। सो दैट इज माई वाई, जो मुझे पुश फॉरवर्ड कर रहा है अपने आगे बढ़ने में and doing what I'm doing. So you should exactly know your own why and you should include that in your brand story. Next, आपका कम्युनिटी, आप जो कम्युनिटी बनाए हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन की। So for this reason, I have created an online community called Abundance Lifestyle Academy, through which we help people attract abundance in their life by gaining your freedom and gaining the confidence कि अगर by chance उनका सब पढ़ने के एक स्टेज में जाने के बाद उनका सब लूट भी जाए और वो फिर से ग्राउंड जीरो पे आ जाए, तो वो आसानी से 1-2 महीने में, सिंस उनके पास वो स्किल आ जाएगा, वो नॉलेज आ जाएगा, तो वो ग्रो कर जाएंगे उस फेज तक फिर से। वो अबंडेंस, फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस आई एम ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस विथ माई ऑनलाइन कोर्सेज, विथ माई ऑनलाइन पोर्टल एंड सो दैट इज माई कम्युनिटी गोल। तो आपको भी अपना कम्युनिटी के बारे में यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी एंड एक्सप्लेन टू द ऑडियंस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको ब्रांड स्टोरी में आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं, हाउ विल यू हेल्प देम अचीव। तो मेरे केस में हाउ विल आई हेल्प यू अचीव ऑल दीज रिजल्ट्स इज बाय हेल्पिंग यू बिल्ड योर ओन अबंडेंस हब। अबंडेंस हब मतलब योर ओन कंटेंट हब, मींस मल्टीपल कंटेंट चैनल्स वर्किंग टुगेदर इन ओमनी चैनल अप्रोच, जो आपको रेगुलरली लीड्स एंड सेल्स दे रहे हैं। देन क्रिएटिंग यू अ फनल हब, जिसमें अब डिफरेंट फनल्स क्रिएट किए हुए हैं और वहां से आपको सेल्स आ रहे हैं। देन थर्ड वन इज अ कम्युनिटी हब, जो आपका एक कम्युनिटी, एक फोर्स की तरह आप पीछे साथ में है, एंड दीज आर द रेविंग फैंस हु ट्रस्ट यू बिकॉज यू हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट फॉर देम, जो उनको अकाउंटेबिलिटी दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है एंड हेल्पिंग देम गेट द रिजल्ट्स। तो ऑल दीज थिंग्स, ये गोल है कि आई एम हेल्पिंग यू बिल्ड योर ओन अबंडेंस। एंड CTA, फिर the CTA is you join my next webinar, जिसमें I will teach you the 3 steps for building your own company. So this is my complete brand story. अगर कोई डिटेल में पूछे कि what exactly you do, एक एक चीज बताइए, तो this is the story that I can tell. फिर टाइम टू टाइम आप इसको स्टोरी को रिफाइन कीजिए, रिफॉर्म कीजिए, यू कैन डू दैट विथ योर पेजेस। एज यू विल ग्रो, आपका ब्रांड स्टोरी भी इंप्रूव होगा ही। तो हैव अ स्टोरी, create one, create a compelling story, start with it and start telling people that। तो यहाँ से वो कनेक्शन बिल्ड होगा एंड ऑल द रीजंस कि आपको क्यों अपना ब्रांड स्टोरी बनाना चाहिए। सो यूज दीज एलिमेंट्स, ये खुद का डिफरेंट सोर्सेज से देखा हुआ और खुद से क्रिएट किया हुआ ये एलिमेंट्स है दैट आई एम सजेस्टिंग, यूज दिस एंड
create your own brand story and tell it to your audience. Now action point है आपका craft your own compelling brand story, और I would suggest must read, अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो वो ये पढ़ लीजिए, या शायद ऑडिबल में भी होना चाहिए ये वाला। तो रीड अ बुक ऑफ बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड बाय डोनाल्ड मिलर। ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है, यहाँ से आपको ब्रांड स्टोरी के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में और किस तरह से आप क्राफ्ट कर सकते हो उसके बारे में और आपको ज्यादा जानकारी। सो यू कैन रीड दैट एंड एक्शन पॉइंट इज क्राफ्ट योर ओन कंपेलिंग ब्रांड स्टोरी। अब इस पॉडकास्ट को ये पे अंत करते हैं। आई थिंक यू हैव गॉट इनफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। गो क्रिएट योर स्टोरी एंड स्टार्ट टेलिंग टू द वर्ल्ड। वहीं से आपका ग्रोथ का फेज शुरू। सो अब पॉडकास्ट में ये अंत किया जाए। कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। और अगर आपको अपनी मेरे कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करना है देन गो टू abundanceankit.com/webinar। उस लिंक पे जाइए and join my next live webinar where I will teach you the 3 steps for building your own online paid community with loyal life customer with just one person army and without getting burnout and stand the test of। तो आइए ज्वाइन कीजिए उस वेबिनार को and I will see you inside the webinar and keep listening to this podcast and see you in the next episode. Thank you.